हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हमारा लास्ट टॉपिक रहता है कि कैसे प्रूव करें रूट 2 एंड रूट 3 आर इरेशनल नंबर्स। रूट 2 रूट 3 इरेशनल नंबर होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। करते हैं। पहले प्रूव करते हैं रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। वैसे आप कोई सा भी कर लो, रूट 3 कर लो, रूट 5 कर लो, रूट 11 कर लो, यही सेम स्टेप होगी, यही सेम प्रोसेस होगी। पहला स्टेप क्या है, हम मान लेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अगर रूट 2 रैशनल नंबर है तो रूट 2 किस टाइप का होगा, रूट 2 पी अपॉन क्यू टाइप का होगा। सो रूट 2 इज पी अपॉन क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्या लिख सकते हो। अच्छा, जहाँ पर पी एंड क्यू आर, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉन जीरो। पी क्यू इंटीजर्स है, क्यू नॉन जीरो है। ऑल्सो पी एंड क्यू डजेंट हैव अ कॉमन फैक्टर, मीन्स पी एंड क्यू आर को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब है कि इन दोनों के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। इनका कॉमन फैक्टर है 1। ठीक है, फैक्टर तो समझते हो ना। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। जैसे 6 है, 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। ये सारे 6 के फैक्टर्स होंगे। तो पी एंड क्यू को प्राइम कब होंगे, जब उनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो पी इक्वल्स टू, जब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी इंटू 1 पी हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा रूट 2 क्यू। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 2 क्यू का स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 क्यू स्क्वायर। ये हो गया, पी स्क्वायर का पी स्क्वायर ही रहेगा। रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2 है। पी स्क्वायर बाई 2। अब देखो, पी एक इंटीजर था तो पी स्क्वायर भी इंटीजर होगा, क्यू एक इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा होगा। अब हम पी स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, पी स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है क्यू स्क्वायर। इसका मतलब यही है, ये वाली जो लाइन लिखी है इसका मतलब ये है, जब पी स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका आंसर हमें एक इंटीजर मिल रहा है, दैट इज क्यू स्क्वायर। इसका मतलब ये 2 है, ये पी स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। 2 कंप्लीटली डिवाइड पी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 2 एक फैक्टर है पी स्क्वायर का। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। ये कंडीशन हमें बता रही है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। ऑल्सो 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 एक प्राइम नंबर भी है। अब एक थ्योरम होती है, क्या थ्योरम होती है कि कोई भी प्राइम नंबर, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है, किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर होता है, तो वो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। इफ अ प्राइम नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर ए स्क्वायर देन इट इज फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। तो यहाँ से क्या आया, टू टू एक प्राइम नंबर है और 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज अ फैक्टर ऑफ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। ब्रैकेट में रीजन क्या लिख लोगे, बिकॉज एनी प्राइम नंबर, if a prime number is a factor of a square where a is any integer, then that prime number is factor of a also। ठीक है, ये लिख लेना ब्रैकेट में। तो यहाँ से आ गया 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। अब 2 p का फैक्टर है, इसका मतलब p को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा सम इंटीजर k, वेयर k इज अ इंटीजर। कोई इंटीजर k आएगा। इसका मतलब क्या है, p अपॉन 2 इक्वल्स टू k। करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से क्या आएगा, p इक्वल्स टू 2k। दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k का स्क्वायर मिलेगा।
तो यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4k²। 4k², 2 का स्क्वायर 4 होता है और k का स्क्वायर तो k² रहेगा। अब देखो इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q² है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दे रखा है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q² है। अब ये जो पी स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये उठा के यहाँ रख दो। पी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 2q²। 4k² का 4k² रहेगा। तो यहाँ से q² की वैल्यू क्या आएगी, 4k² अपॉन 2। 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया तो आ गया 2k²। तो q² इक्वल्स टू आ गया, q² इक्वल्स टू आ गया 2k²। तो यहाँ से k² की वैल्यू क्या आ गई, q² अपॉन 2 आ गई। अब देखो q² अपॉन 2 एक इंटीजर आ रहा है k², इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q²। 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ q², factor of q², also 2 is a prime number, so by the same theorem जो आपने p² वाले में लगाई थी, is a prime number। 2 is a factor of q also, 2 is a factor of q। ब्रैकेट में आप सेम रीजन लिख सकते हो, when a prime number is a factor of a² then it is factor of a। अब देखो 2 फैक्टर हो गया q का, 2 फैक्टर भी है p का, तो 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 इज कॉमन फैक्टर हो गए p एंड q के, कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q का। लेकिन हमने क्या माना था ऊपर, p एंड q आर को प्राइम, बट वी अज्यूम्ड दैट p एंड q आर को प्राइम। p एंड q को प्राइम का मतलब क्या था, इनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन इसके पास हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2। सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई ना। हम जो मान के चले ये उस बात को अपोज कर रहा है। हम मान के चले थे को प्राइम है, लेकिन यहाँ से एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 2। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन, हमारी अजम्पशन पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई हमें। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हमने कहा कि ये को प्राइम है, और हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से आ गया 2 इनका कॉमन फैक्टर है। को प्राइम के पास 1 के अलावा कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, तो ये बात एक दूसरे को अपोज कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। हमारी अजम्पशन क्या थी, इसलिए इसका मतलब है जो हमने स्टार्टिंग में माना है कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो बात गलत है। सो आवर अजम्पशन that √2 is a rational number, is incorrect। अगर वो गलत है, अगर वो रैशनल नंबर नहीं है, अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, सो √2 इज एन इरैशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, हो गया, बस यही करना था। अब देखो √3 को कैसे करोगे, इसी पे चेंजेस करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हमें क्या करना है, हमें √2 की जगह √3 को रैशनल नंबर मानना है। पहला स्टेप है, √3 एक इरैशनल नंबर है, तो हमने मान लिया √3 रैशनल नंबर मानना है। तो √3 p/q के टाइप होगा, p/q जैसा होगा जहाँ पर p एंड q इंटीजर्स होंगे, q नॉन जीरो होगा, और p एंड q आर को प्राइम। p एंड q के पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा p इक्वल्स टू √3q, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करके क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ से आ गया जो q² है, q² इक्वल्स टू p²/3 आ गया। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ p², 3 इज अ फैक्टर ऑफ q²। 2 की जगह क्या हो जाएगा, 3 इज अ फैक्टर ऑफ p²। 3 भी प्राइम है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है ना, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर।
अब 3 प्राइम नंबर है तो उस थ्योरम से कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए का भी फैक्टर होगा, तो 3 इज फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो, 3 इज फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। यहाँ से 3 फैक्टर आ गया पी का, तो हम पी अपॉन 2 को यानी पी अपॉन 3 को, अब पी अपॉन 3 को के बराबर लिख सकते हैं, वेयर के इज एन इंटीजर। फिर दोनों साइड स्क्वायर किया, स्क्वायर करके यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब पी स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 3q², पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने 3q², 3q² इक्वल आ गया 9 के। जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 3k², 3k² आ गया, 3 3 9, तो q² की वैल्यू क्या हो गई 3k², यानी k² इक्वल्स टू आ गया q² अपॉन 3 के, यानी q² अपॉन 3 एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब 3 फैक्टर हो गया किसका, q² का। 3 किसका फैक्टर हो गया, q² का। 3 इज अ फैक्टर ऑफ q², ऑल्सो 3 इज प्राइम नंबर, सो 3 इज फैक्टर ऑफ q ऑल्सो, 3 इज फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। अब देखो 3 q का भी फैक्टर था, q का भी फैक्टर आया और p का भी फैक्टर था, इसका मतलब 3 कॉमन फैक्टर हो गया ना दोनों का। 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, इसका मतलब जो हमने माना है p एंड q आर को प्राइम, वो बात गलत है, हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई कि p एंड q आर को प्राइम बट वी गेट 3 एज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। सो इसलिए जो हमने माना है कि √3 एक प्राइम नंबर, एक रैशनल नंबर है, वो बात ही गलत है, वो अजम्पशन ही हमारी रॉन्ग है कि √3 एक रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, हैंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। बस यही होगा प्रूफ ऑफ √3 इज एन इरेशनल नंबर का। अब अगर आपको √3 की जगह √5 करना है तो √5 कर दो, √5 की जगह 11 करना है तो 11 कर दो, 7 करना है तो 7 कर दो, कोई भी प्राइम नंबर कर दो अंडर रूट के अंदर, सेम स्टेप प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगी। अच्छा, अब अगर आपको ये प्रूफ करना है कि √6 एक रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है तो कैसे करोगे, √6 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √3, नहीं, सेम प्रोसेस फॉलो करना, सेम बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम से दो कॉमन मल्टीपल, दो कॉमन फैक्टर आ जाएंगे इनके, एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा इनका, वो हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, वहाँ से हम कह देंगे कि √6 एक रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।